अब महात्मा रोके नहीं रुका तो उसका मेरे को वो भी भोगना पड़ा कि महासंत लोग कुछ कोई भाव से बोल रहे हैं तो रुकना चाहिए कि जाओ जहाँ केवड़ा की खुशबू हो वहाँ बोला आप अपनी भजन तपस्या करना। यहाँ कुछ नहीं, आंवला खा के रहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ नहीं, आपकी तुम्बी में चना है बोले, तो चना दिए और बोले हाँ यज्ञ कर बोले। तो बोले यज्ञ खाने का ठिकाना में यज्ञ कहाँ से करूँगे? बोले नहीं यज्ञ होगा बोले कर बोले। हम मणि महेश की यात्रा गए थे। तो मणि महेश की यात्रा जैसे अमरनाथ की यात्रा जैसी है। हाँ। अमरनाथ की यात्रा शिव जी की और मणि महेश है तो माता पार्वती की। माँ नर्मदा जी की कृपा। महाराज जी अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में उनके बताया अनुसार वहाँ अपने भजन तपस्या करते रहे। फिर वहाँ माता अनुसुईया के संकेत मिलने से बताते हैं कि नर्मदा खंड में बोले कि जाओ जहाँ केवड़ा की खुशबू हो वहाँ बोला आप अपनी भजन तपस्या करना। तो यहाँ पर आश्रम में ये जो बड़ वृक्ष पीपल का वृक्ष पर उन्होंने वहाँ एक आंवला का पेड़ था। तो वहाँ पर फिर वो अपनी धुनी लगा के अपना भजन साधना करते रहे महाराज जी। फिर एक रोज़ उनके कहे अनुसार कि एक नई उम्र की छोटी लड़की आई जवान। तो वो उन्होंने देखा कि मतलब इतने जंगल था उस समय बहुत ज़्यादा। हाँ। तो बोले कि हाँ इतने जंगल में कौन ऐसी मतलब लड़की आ सकती है। पहले तो उनको कौन लड़की करके भगा दी महाराज जी ने, बस ये जगह कौन आ गई यहाँ करके। फिर वो चली गई। उसके बाद में सोचते रहे कि बोले इतने जंगल में कौन आ गई। ऐसा नहीं कि नर्मदा जी हम समझ नहीं पाए। फिर मैया से प्रार्थना विनती किए, फिर आई वापस। फिर बोले कि हमको कुछ खाने के लिए दो। अब साधारण लड़की के रूप में रही जी। फिर बोले माता बोले मैं यहाँ कुछ नहीं, आंवला खा के रहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ नहीं, आपकी तुम्बी में चना है बोले। तो चना दिए और बोले हाँ यज्ञ कर बोले। तो बोले यज्ञ खाने का ठिकाना में यज्ञ कहाँ से करूँगे? बोले नहीं यज्ञ होगा बोले। करके बोलती हुई चली गई। फिर उसके बाद में उस समय अंग्रेजों का शासन काल था जी। तो यहाँ के जो गवर्नर थे वो और उनके साथ में कुछ अंग्रेज लोग आए। तो जर्मन में जो लड़ाई चल रही थी वहाँ विजय प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया 1942 में। 1942 में फिर सारी व्यवस्था अंग्रेजों की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएँ रही उनकी महाराज जी की 1942। अच्छा बहुत बड़ा यज्ञ रहा। फिर जब उनकी जीत हुई तो ये गांव है गोंजी, वहीं से राइफल की सलामी देते हुए आए। फिर उसके बाद में महाराज जी यहाँ अपनी तपस्या करते रहे। तो भक्तों के द्वारा बहुत सारी अनेक जिनके साथ में जैसी जैसी घटनाएं हुई जी तो वो बताते हैं। जैसे एक छिंदवाड़ा के परिवार आते हैं तो वो उनकी क्या है कि अग्रवाल लोगों की, तो उनकी क्या है कि फुलचंद नाम के एक आदमी, तो उनकी क्या है कि संतान नहीं होती थी जी। तो महाराज जी के सामने उन्होंने जो भी अर्जी लगाई तो उनकी मनोकामना हुई। फिर उनके यहाँ आश्रम में आना जाना हुआ चालू। आश्रम में आना जाना चालू हुआ तो फिर उनको क्या है कि हाथ लगता था। तो महाराज जी को बताते हैं कि छिंदवाड़ा लेके गए और इस तरह का जो मकान पूरा बंधा हुआ जी उन्होंने बना दिए। फिर उनका आना जाना। फिर महाराज जी के साथ में और एक घटना, उनका कहना कि उनके जो आजी थी जी, आजी नहीं उनकी माँ, प्रकाश भैया की माँ जी, तो उनके जो दादाजी थे प्रकाश भैया के, डॉक्टर प्रकाश, ये फुलचंद के जो महाराज जी के कृपा से जो, तो उनका कहना है कि बोले कि हमारी जो माँ थी तो हमारे जो आजा थे लेटरिन बाथरूम मतलब ऐसे बिस्तर में करते थे। तो माँ बोले कि हम गुरुजी बोला हमारे मतलब दादाजी ऐसे ऐसे परेशानी। तो उन्होंने बोले कि एक टाइम निश्चित कर दिया कि बोले इस टाइम को और इनको बैकुंठ धाम पहुंचा देंगे।
तो बोले कि आप महाराज जी की बात को टाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने उस टाइम में उनको नहलाया धुलाया और सत्यनारायण भगवान की कथा चालू की और जैसी जय बोली और वो तो और भी बहुत सारे संतों मतलब यहाँ के जो भक्तों के साथ में घटनाएं तो बहुत हुई पर अब उनकी घटनाएं उनके जिनके साथ में एक सरदार जी महाराज जी शरीर छूटने के बाद में आए थे तो बोले कि हमको कावड़ से जल आता था महाराज जी जब तक रहे जब तक यहाँ न रोड न बिजली न हैंडपम्प कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। जो भी आए तो पहले वहाँ गेट में ताला लगा रहता था। पहले गेट में कीर्तन करो हाँ महाराज जी को सुना दे तो वो तब गेट खोल महाराज जी को सुनाई देगी कि कोई आए हैं तब फिर गेट खोल के आते थे। जैसे कहाँ का जैसे महाराज जी भ्रमण मार्ग में जैसे कि आपने बताया कि आप गर्म कुंड गए थे जहाँ पे खौलता हुआ पानी निकल रहा था वो हिमाचल में मणिकरण मणिकरण। तो महाराज जी जो मणिकरण में आप गए थे तो वहाँ का कैसा आपको लगा अनुभव? वहाँ का प्राकृतिक सुंदर बहुत सुंदर है। हाँ। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ के पुजारी के द्वारा कहना है कि 1 किलोमीटर में गर्म पानी जमीन से खोलता हुआ निकलता। गुरुद्वारा भी है वहाँ। अच्छा हाँ। और महाराज जी जैसे कि आपने बताया कि भ्रमण मार्ग में कभी भी आपने रात और दिन को नहीं देखा, आप बस चलते रहे महाराज। हाँ बस चलना रहे। हाँ तो महाराज जी आप ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जो कि आपने कल बताया हमें, तो उस हिसाब से महाराज जी बहुत खतरनाक रास्तों से आपने गुजरा आपने बताया। तो महाराज जी एक अनुभव दोबारा से मैं चाहूंगा। भ्रमण में तो क्या होता है कि अब जैसे जैसे जब जहाँ जैसे स्थिति बन जाती थी होती थी वो। हाँ जैसे महाराज जी आपने बताया कि रात को कुत्ते भौंक रहे थे। हाँ जब वो क्या हुआ था कि हम कांगड़ा से हम मणि महेश की यात्रा गए थे। तो मणि महेश की यात्रा जैसे अमरनाथ की यात्रा जैसी है। हाँ। अमरनाथ की यात्रा शिव जी की और मणि महेश है तो माता पार्वती की। तो वहाँ क्या है कि हम शिमला गए थे। शिमला से संतों के द्वारा पता लगे कि मणि महेश की यात्रा चलती है। तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हमको भी जाना है। तो संतों ने बोला कि आप बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड से आपको पता लग जाएगा कि कब और कहाँ से जाना है। फिर हम बस स्टैंड गए। बस स्टैंड में जाने से पता लगा कि 5 बजे की बस है। तो फिर 5 बजे बस में बैठ गए और उस दूसरे दिन चंबा पहुँचे। चंबा से भरमौर से हर्षल से फिर पैदल चलने लगे। 3 बजे से चढ़ते चढ़ते रात को 8 साढ़े 8 बजे हमारे साथ में शिमला से एक अधिकारी साथ हो गया था और पठानकोट के 2 और बच्चे लोग। तो रात को 8 बजे बोलने लगे कि 8 साढ़े 8 बजे बोले चाय पी ले। तो मैंने कहा चाय तो मैं पीता नहीं। तो शिमला वाला बोलने लगे महाराज जी हमारे पास गोल्डन सेव है। तो बोला आप गोल्डन सेव खा लो। महाराज जी गोल्डन सेव जो है यहाँ से कुछ अलग होता है क्या? गोल्डन सेव का कलर जैसे एकदम पीला रहता है, सुनहरी कलर का। अपने यहाँ का जो होता है वो उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है। और जो गोल्डन होता है एकदम मिठास रहता है। अच्छा, रसदार। अच्छा हाँ। तो मैं नहीं समझा कि गोल्डन सेव क्या होता है। हाँ। तो पहले मैं मना कर दिया कि हमारी टांसिल होती है, मैं सेव नहीं खाता है। तो वो बोले नहीं हमारे बगीचे के गोल्डन सेव। तो सोचा मुझे कैसा होता है। तो 1 खाया 2 खाया 3 खाया बहुत सुंदर। अब फिर क्या हुआ कि जैसे हम खाने के बाद में वो रात को 12 बजे ऊपर चढ़े। रात को 12 बजे ऊपर चढ़े तो क्या है कि टेम्परेरी झोपड़ियाँ रहती है। तो वो लोग 100 रुपया दे के रुकवाते हैं। बर्फ तो चारों तरफ वहाँ। तो फिर रात्रि वहाँ रुके। फिर सुबह फिर थोड़ी चढ़ाई चढ़ी। फिर पठानकोट के जो लड़के लोग बोलने लगे कि महाराज जी बोले सुबह सुबह का जो मणिकरण का जो वहाँ का जो दृश्य है, सूर्य नारायण निकलता और उसकी जो किरणें
कैलाश पर्वत के ऊपर गिरती है और उससे मणि के जैसे चमकता है, तो वो दर्शन बहुत अच्छा रहता है बोले। हाँ, तो उनको ठीक है। तो फिर सुबह सुबह हम पहुंच गए वहाँ हाँ, मणि महस। तो जब सूर्य नारायण जब निकला और उसकी जो प्रकाश उसके ऊपर गिरी, और तो वो जब प्रकाश निकला तो बिल्कुल मणि के जैसे चमकता था। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपको इतना विश्वास हो गया कि बिल्कुल मणि की तरह चमक रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा वहाँ। हाँ। सुबह सुबह का टाइम महाराज जी ठंडी कितनी थी उस समय? टाइम ठंडी तो वो जो कुंड था हाँ, जहाँ वो बताते हैं कि माँ पार्वती डेली वहाँ स्नान करती है उस कुंड में, हाँ, और उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जमी हुई थी, और उसी में बाजू में थोड़ा स्नान करने का था। तो वहीं स्नान किए, फिर परिक्रमा लगाए और मैया की पूजन किए। पूजन करने के बाद में थोड़ा धूप वूप लिए, फिर थोड़ी घूमे फिरे, फिर वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद में शाम को क्या है कि अगले वर्ष से हम चढ़ाई किए, फिर नीचे उतरे, थक गए थे। तो उनको बोला, शिमला वालों को हमने बोला कि उनको आप जाओ, मैं तो थक गया, मैं इनको वहीं रुकूंगा। हर साल में एक आश्रम था महात्मा का, वहीं रात रुके। फिर दूसरे रोज हम आए चंबा। तो चंबा में फिर 2-4 दिन रुके, और आसपास में जो संत थे उनको संतों का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में ऊपर क्या छड़ी जाती है संतों की, महात्मा दशनामी। तो वो क्या है कि मैया की छड़ी लेके जाके वहाँ पूजन करते, पूजन करके फिर वापस लौटते हैं मणिकरण मणि महस। तो वापस आए, फिर अब महात्मा लोग काफ़ी हो गए थे, तो थोड़ा गांजा वांजा पीते, धुआं धक्कर, तो मेरे को थोड़ा नहीं लगा। तो फिर मैं सोचा कि मेरे को चलना चाहिए। फिर हम महात्मा लोग बहुत रोके, पर मैं मन नहीं हुआ कि मेरे को अब 2-4 दिन भी हो गए, मेरे को चलना चाहिए। अब महात्मा रोके नहीं रुका, तो उसका मेरे को वो भी भोगना पड़ा कि महासंत लोग कुछ कोई भाव से बोल रहे हैं तो रुकना चाहिए, पर नहीं रुके। और हम 3 बजे वहाँ से निकल गए, तो बस में बैठे, बस खराब हो गई। अच्छा, बस में बैठे बस खराब हो गई? बस खराब हो गई, तो रात को 12 बज गई कांगड़ा पहुँचते। अब बस वाले बोले कि बाबा रात को कहाँ जाएंगे? तो हमने बोला यार रात को एक महात्मा का आश्रम हम पहले भी गए थे, तो हमने फलानी जगह चले जाएंगे महासंत के पास। अब रात को फोन लगाए तो 12 बजे वो भी मोबाइल स्विच ऑफ। अब बस वाले बोले कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा अब देखते हम मंदिर जाते हैं, जो भी व्यवस्था होगी, तो हमको रास्ता बता दो। तो बस वाले बोले कि महाराज जी बोले ये रास्ते से सीधे चले जाना। अब रात के टाइम में कौन वहाँ मतलब हमको बताएगी किधर जाना किधर नहीं, तो अंधेरी रात। तो एक चौकीदार, कोई निर्माण कार्य चल रहा था, तो एक चौकीदार था। तो चौकीदार बोले कि महाराज जी बोले सीधे आप रास्ते रास्ते चले जाओ। अब रास्ते रास्ते जा रहे अंधेरी रात में, अब कुत्ते भौंक रहे हैं जहाँ तहाँ। अब जैसे जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी कोई नहीं। अब वहाँ से आवाज भी लगाओ तो रात को 12 बजे कौन उठते? हाँ, कोई नहीं आ रहा है। फिर वापस आए। अब वापस आए, चौकीदार से पूछे उनको रात को यार उनको कहाँ है कहीं रुकने की व्यवस्था? तो महाराज जी बोला आगे एक लॉज है, तो आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ गए तो बोले 400 रुपया। अरे मैंने को रात को तो रुकना ही तो है, तो उनको रात को रुकने के लिए तो नहीं, बोले यहाँ तो जो नियम है वो बोले कि जो होगा बोले 400 रुपये देना पड़ेगा। महाराज जी किस सन की बात होगी, कितने साल पुरानी? ये लगभग आज से 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले वहाँ पे 400 रुपये लगते थे रुकने के? 15 साल पहले की बात है। नहीं, अब वो जब महात्मा अकेले घूमते हैं तो वैसे भी उनको हैबिट बन जाती है। अब जैसे वो लाज में मना कर दिया, मतलब 400 रुपये में, यार 400 रुपये नहीं हम तो नहीं दे सकते। फिर हमने पूछा कि उनको बस स्टैंड बता के, कि हिमाचल का मैं कई जगह बस स्टैंड देखा, बहुत साफ सुथरा और बड़ा अच्छा। तो उनको बस स्टैंड बताओ, तो बोले कि महाराज जी अंधेरी रात, और बोला अब रोड चल दो मिल जाएगा। अब चले जा रहे हैं रोड। अब रोड चले जा रहे हैं, तो
फिर मिला बस स्टैंड में देखा कि बढ़िया एक कैमरा लगा हुआ है, एक संत सोया हुआ है और बढ़िया अच्छी व्यवस्था थी वहाँ। और भी मतलब यात्री लोग सोए हुए थे। तो अपन ने भी एक शाल निकाली और बिछा के कैमरे के सामने सो गए।